प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर का विषय है फोको का लोलक। फोको का लोलक वह युक्ति है जो प्रायोगिक रूप से यह प्रदर्शित करती है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। 1851 में सर्वप्रथम फोको ने इस लोलक का उपयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। फोको के द्वारा प्रयुक्त लोलक का द्रव्यमान 28 किलो, उसकी लंबाई 68 मीटर तथा आवर्तकाल 17 सेकंड था। सर्वप्रथम हम फोको के लोलक की सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि निम्न सिद्धांत पर आधारित है। यदि लोलक को हम उत्तरी ध्रुव पर रखा जाए तो यह उदग्र तल में दोलन करता है। किसी जड़त्वीय फ्रेम में तो दोलक का दोलन तल स्थिर रहेगा, परंतु पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करने के कारण पृथ्वी के सापेक्ष दोलक का दोलन तल माइनस ओमेगा कोणीय वेग से घूमता हुआ प्रेक्षित होगा। दोलक के दोलन तल के घूर्णन को समझने के लिए चित्र में दिखाए अनुसार एक दोलक पर विचार करते हैं। दोलनों के कम आयाम के लिए हम दोलक की गति को क्षैतिज दिशा में एक क्षैतिज पथ के अनुदिश मान सकते हैं। दोलक को पूर्व पश्चिम दिशा में दोलन करने के लिए चित्र के अनुसार मान लीजिए कि हम ए पर छोड़ते हैं, तो पृथ्वी की विराम अवस्था में दोलक ए व बी के बीच दोलन करता रहेगा, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण दोलक का पथ पृथ्वी गोलार्ध में लगातार दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। इसलिए प्रथम दोलन में दोलक बी पर पहुंचने के बजाय B1 पर पहुंचता है और ए के बजाय A1 पर वापस लौटता है। उत्तरोत्तर दोलनों में यह A2, A3, A3 आदि आदि पर लौटता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोलक का दोलन तल घूर्णन करता है। यदि दोलक ठीक ध्रुव पर न होकर पृथ्वी तल पर लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित हो तो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोलक के दोलन तल का घूर्णन प्रेक्षित होगा। दूसरे चित्र में दिखाए अनुसार पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा का उदग्र घटक ओमेगा साइन लैम्ब्डा पृथ्वी तल के लंबवत तथा क्षैतिज घटक ओमेगा कॉस लैम्ब्डा पृथ्वी तल के समानांतर अर्थात दोलक के वेग के अनुदिश होगा। अतः इस क्षैतिज घटक के कारण कोरियोलिस बल शून्य होगा और केवल जिसकी दिशा दोलक के लंबवत होगी। इसलिए दोलन का जो दोलक तल है वह ओमेगा के बजाय ओमेगा साइन लैम्ब्डा। इस प्रकार लैम्ब्डा अक्षांश पर दोलक के दोलन तल का आवर्त का टी लैम्ब्डा बराबर होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्ब्डा, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 पाई अपॉन ओमेगा पृथ्वी के कोणीय वेग से संबद्ध करते हुए पृथ्वी का आवर्तकाल होगा, जो हम सब जानते हैं 24 घंटे होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 घंटे बटे। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी अक्षांश लैम्ब्डा पर दोलक
उसके घूर्णन का आवर्तकाल हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं।